जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी सिर्फ गुरु जी के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मतलब यूनिवर्स से पूरा जोड़ दिया, अच्छे से मतलब बात करना सिखा दिया। सुबह जैसे अमृत वेला ब्लेस किया गुरुजी ने, साथ में संध्या वेला ब्लेस किया। तो जब मैं सुबह उठती हूँ अमृत वेले के लिए थोड़ा फ्रेश अप होकर, तो मैं ब्रह्मांड को, जो भी यूनिवर्स है उनको थैंक यू बोलती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ, उनकी एक एक चीज़ क्रिएशन को मतलब अपने साथ रहने के लिए, बात करने के लिए मतलब हमेशा थैंक यू शुक्राना करती हूँ। तो ये गुरुजी ने मुझे सिखाया, मेरी लाइफ में ऐड ऑन किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद मुझे उनको थैंक यू बोलना, जैसे मतलब ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं, उन्होंने मुझे मतलब गाय को रोटी देना सिखाया, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी नहीं देती थी। जैसे बर्ड्स हैं, कबूतर हैं, उनको कभी खाना जैसे अनाज नहीं देती थी। तो ये सब मुझे सिखाया। डॉग्स को फीड कराना, मतलब ये दूध रोटी देना, धीरे 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 उन्होंने मुझे नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ भी होते हैं सामने तो मैं उनसे भी बातें करना शुरू कर देती हूँ। तो मतलब नेचर से मुझे मतलब कनेक्ट करने सिखाया कि नेचर भी बोलता है, और आप उनकी भाषा समझो तो आपको समझ में आएगा। आप उनसे बातें करोगे तो वो भी आपको हिंट देते हैं, वो भी हंसते हुए नज़र आएंगे, उनके ऊपर भी जब कोई कष्ट होता है तब भी वो नज़र आते हैं। वो शांत भी खड़े हुए आपको नज़र आएंगे, उनके ऊपर अगर कोई बर्ड आके बैठ जाता है तो भी आपको हिंट मिलता है। मतलब हर तरीके से नेचर आपको मतलब बात करता है। आप उनका शुक्राना कीजिए। वो मुझे करना सिखाया गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन की तरफ मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मुझे 7 चक्रास की तरफ आगे बढ़ाया, मुझे अपने आप से जानने के लिए, जबकि मैं बहुत ही डिप्रेशन और एंजाइटी में रहती थी। तो अपने लिए ही कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करती थी तो वो पूरे 100% डेडिकेशन की तरफ बढ़ती थी, लेकिन वो बंद हो जाता था किसी न किसी वजह से, वजह कुछ भी हो तो, बट वो बंद ही हो जाता था। लेकिन मुझे मेरा जो असली मतलब एम है, जिसलिए मतलब मैं आई हूँ यहाँ पर पृथ्वी पर, तो वो चीज़ आगे बढ़ाई है, मुझे मुझसे ही मतलब इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी ने, मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थॉट, हमेशा थिंकिंग ओवर थिंकिंग, हमेशा कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा शांत किया। अब मैं इतना नहीं मतलब सोचती हूँ, या बातें मेरे माइंड में ऑलवेज़ नहीं चलती रहती हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन करने से ही शांत होती। और मुझे मतलब एक मुझे मेरा करियर भी दिया यही एस्ट्रोलॉजी का, तो उससे भी मैं काफ़ी चीज़ें मतलब जान जाती हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी की पूरी हेल्प चाहिए होती है उसमें भी। तो मुझे मेरे चक्रास पर काम करने के लिए, उससे मतलब मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए, तो बहुत बहुत मतलब गुरुजी ने मुझे ये चीज़ मतलब ब्लेस किया, और मुझे एक एकांत दिया। मुझे मतलब कुछ टाइम के लिए लोगों से, आसपास के लोगों से, हर किसी से थोड़ा सा दूर कर दिया, कि ताकि मैं थोड़ा सा शांत हो सकूं, और मैं अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर सकूं। मुझे भागवत गीता से जोड़ा, मुझे शिव पुराण से जोड़ा, और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेस किया, और मुझे मतलब उन चीज़ों के बारे में जानकारी दिया और शेयरिंग सिखाया। जैसे अपना ही सैलरी का हम लोग निकाल करके फिर उसको हम मतलब स्लम एरिया में वैसे जो भी होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया, जो कि मैं पहले कभी भी कुछ भी नहीं करती थी। लोगों के आगे हाथ जोड़ के मतलब राम राम करना सिखाया, कि इसका क्या मतलब होता है, हर चीज़ का एक मतलब सिखाया गुरुजी ने। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे राम नाम की पुस्तक से जोड़ा, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे एक नाम जप दिया आपने, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। टोटली जो मेरी लाइफ है ना, वो पूरा मतलब चेंज हो चुका है। तो बहुत सारे बेनिफिट है, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ पहले से, और
थिंक बहुत पॉजिटिव हो गई है, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया है। जब मैं निकलती हूँ अपने घर से बाहर तो पहले मतलब शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। जब आप अपना सिर एक बार झुकाओगे तो हमेशा आप देखेंगे कि आप सामने वाला आपसे पहले झुकाना शुरू कर देगा। तो जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो सभी लोग मतलब कहना शुरू कर देते हैं राम राम, कोई बोलेगा राधे राधे, कोई बोलेगा हरे कृष्णा। सभी लोग मतलब नमस्ते करके, अगर मैं कभी भूल भी जाऊँगी तो वो खुद करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मंदिर में पहले कभी नहीं जाती थी, मुझे मंदिर जाना सिखाया। मतलब मैं बिल्कुल फ्री, बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाली इस टाइप की लड़की थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल जैसे टोटली चेंज हो चुका है सब कुछ। तो मुझसे ही जिस मतलब मेरा बर्थ डेट है आप ये कह लीजिए, या जो मेरी दशाएं हैं, ग्रह नक्षत्र है, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब जैसे मैच करती हूँ तो मुझे लगता है मैं सही पाथ पर चल रही हूँ अब। क्योंकि कुंडली वगैरह सब मुझे देखना आ गया है तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं अपने सही पाथ पर मुझे गुरुजी लेकर आए, क्योंकि मैं तो इधर उधर भटक रही थी और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। जब आप जिसलिए आप आए हो, जो आपको करना है, आप उससे अगर अलग चलोगे तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। अब लाइफ चेंज हो चुकी है, काफ़ी टाइम गुरुजी को याद करते हुए पूरा दिन निकलता है। मतलब आंखें बंद होंगी तो भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही होता है। सुबह खुलती है आंखें अमृत वेले में तब भी यही होता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं बिल्कुल अंधभक्ति तो नहीं कर सकती, लेकिन चीज़ों को जब तक सही वे में जान लूँगी तब मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर पाऊँगी। तो गुरुजी मुझे फिर उसी वे में मुझे समझाते हैं हर चीज़ का, मतलब मैं लॉजिक निकाल करके तब मैं उस चीज़ को समझती हूँ। ऐसे ही मतलब रटा हुआ नहीं समझती हूँ। भागवत गीता भी मतलब हर चीज़ के लिए गुरुजी ने यही कहा है कि मतलब किसी के आगे भी धूपबत्ती अगरबत्ती ऐसा करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने पूरा पूरा लाइफ हमारे भगवानों ने मतलब बिता दिया है और एक ट्रेज़र दिया है आपको, एक अच्छा सा खजाना दिया है। आप उनकी बातें फॉलो करो और अपना माइंड भी यूज़ करो, तब चीज़ें आगे करो। आप अंधभक्ति बन के जो पिछला चला आ रहा है ऐसे ही कुछ नहीं फॉलो करो, पहले अपना भी दिमाग लगा के चीज़ें करो। तो बहुत सारा एनालिसिस करना सिखाया, हर चीज़ का मतलब सोच समझ के उसको असलियत में वो क्या कहना चाह रहा है वो चीज़ें मान करके फिर मैं मतलब फॉलो करना सिखाया। बहुत सारे मतलब चेंज आए हैं मेरी लाइफ में। मतलब जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी ना वो मैं अब जैसे मतलब अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ। और अपने आसपास का भी जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। मेरे पास जो भी मेरे पास मेरी संगत होती है, जो मेरी फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी थोड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं उनके साथ बैठती हूँ तो वही पॉजिटिविटी ही वही स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वही है हमारे पास तो वही स्प्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ऐसे टाइम संकट के भी इस बीच में आए हैं, परीक्षाएं कह लीजिए या फिर दशाएं, कुछ भी कह लीजिए, आपकी बहुत बुरा बुरा टाइम भी आया है इस बीच में। तो उससे भी गुरुजी ने मतलब बाहर निकाला है। और बहुत सारी बीमारी भी थी घर में तो उससे भी बाहर निकाला है, बहुत नेगेटिव चीज़ें थी उससे भी बाहर निकाला। बहुत ऐसे ऐसे टाइम में भी फंस गए थे हम लोग कि बस ज़िंदगी और मौत वाला था, उसमें से भी गुरुजी ने बाहर निकाला। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। हर पल मतलब वो ऐसे मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपका सही गलत की पहचान करा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, को मतलब कौन सी आपको अच्छी बात उठानी है और कौन सी आपको छोड़ देनी है बातें। तो हर चीज़ में मतलब एनालिसिस करना वो सिखा रहे हैं। तो उसके लिए मतलब मार्गदर्शन एज अ गुरु मुझे असलियत में अब मिले हैं। तब से जब से मेरे गुरु मुझे मिले हैं तो मेरी लाइफ मतलब ऐसी हो गई है कि जैसे ऑन द ट्रैक आ गई है। तो वो धीरे धीरे मतलब चीज़ें सुधर रही हैं, टाइम लगेगा उसमें मुझे पता है, लेकिन वो पहले से मतलब बहुत अच्छे से अब चल रही है, सही वे में चल रही है। एक जैसे राधा कृष्ण की फ़ोटो था, पूरा बहुत बड़े वाले होते हैं, तो मतलब मेरे फादर के टाइम पर वो हाथ से उसको एम्ब्रॉयडरी करके कैलेंडर को कट करके फिर एम्ब्रॉयडर्ड करके फिर फ्रेम करा के उन्होंने मेरे शादी पे ऐसे हम लोगों ने 2-3 फ़ोटोग्राफ्स लिया था। 2 मैंने अपने आप ही एम्ब्रॉयडर्ड किया था शादी पर अपने, और एक मतलब किसी से करवाया था। तो ऐसी 4 फ़ोटोज़ मतलब मेरे साथ गया था। तो संगत जी जो मेरा था कृष्ण राधा का और गणेश जी का, वो तो लगन सगाई के टाइम पर ही टूट गया था। और आगे तो उसको मैंने कितनी बार भी फ्रेम कराया बट वो नहीं चला।
तो फिर हार करके हटाना ही पड़ा। तो उसमें से एक राधा कृष्ण की थी जो बहुत टाइम से मतलब मेरे ससुराल में लगी हुई थी। तो बीच में जब हम लोग पहले चेन्नई चले गए थे, चेन्नई से फिर फरीदाबाद आए वापस, तो कुछ एक साल पहले, 8-7 पहले मैं उस फोटोग्राफ को भी और सामान के साथ अपने ससुराल से इधर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर मैं ले आई। तो संगत जी पता नहीं होता है, तो डायरेक्शन वाइज कह लीजिए, कैसे भी मैंने उसको मतलब गलत जोन में लगा लिया, या आप कलर कॉम्बिनेशन कह लीजिए गलत था या क्या था, ब्लैक के साथ गोल्ड एंड ग्रीन ऐसे कुछ मैच हो रहा था और गलत मतलब उसमें भी लगा लिया था। तो उसको गुरुजी ने मतलब डिस्पोज कराया अब काफ़ी टाइम तक। लेकिन हर चीज़ ना गुरुजी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज आपने उतारी और आज आपने मतलब उसे घर से बाहर मतलब सिला दिया या मंदिर में दिया है, ऐसे नहीं है। हर चीज़ का एक घड़ी होती है, एक वक्त होता है, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। और अब मुझे उस चीज़ का इंट्यूशन भी आ जाता है कि अब इसको उठा के रख दिया, अब बस अब आज टाइम आ गया, अब इसको बस हटा दो अब यहाँ से। वो कम से कम 7-8 दिन से मेरे यहाँ रखा हुआ था मतलब राधा कृष्ण का, आज वो जा कर के हटा है। तो गुरुजी का हर टाइम डिसाइड होता है हर तरीके से, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया है गुरुजी को कि भाई गुरुजी आप देखिए आपको कैसे करना है। मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी है ब्लैक मैजिक है, या ब्लैक मैजिक के नाम पर होता ये है कि हर कोई जाकर तांत्रिक से नहीं कराता है, लेकिन आजकल जेलेसी होती है, बुरी नज़र टोक जो होती है, ये सभी ब्लैक मैजिक का काम कर जाते हैं। क्योंकि आजकल कोई एक दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, तो वो एक ब्लैक मैजिक का ही काम करती हैं। तो जब जब उन लोगों ने टोक लगे, जब जब आप आगे बढ़े हुए होंगे, जब जब आपकी हेल्थ में मतलब प्रोग्रेस हुई होगी, तो लोगों की मतलब नज़र होती है, वही एक बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का काम कर जाता है। तो मैं मतलब बहुत एनालिसिस करके तब उस चीज़ को मानती हूँ। मतलब मैं एक बार तो मैं ये भी सोचने लगी क्या गुरुजी हर किसी को ब्लैक मैजिक हो जाता है क्या, हर कोई किसी का। तो फिर मुझे एक मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस दिमाग करके कि ये मतलब ब्लैक मैजिक वो नहीं है कि तंत्र के पास जाकर के आपको विभूति करके ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक है। तो मतलब ब्लैक मैजिक हर तरीके का होता है। आपको कोई बंदा जेलेसी करता है आपसे, मुंह पे मीठा है और बट पीछे से वो बहुत जेलस करता है, तो वो भी आपके लिए एक ब्लैक मैजिक का काम करेगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए बुरी नज़र टोक लगा देता है देखते ही, तो वो भी आपके ब्लैक मैजिक का काम करेगा। बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब कंपेयरिंग करता है कि हमारे बच्चे ऐसे, तुम्हारे बच्चे तो नहीं हैं, ये मतलब इस तरीके से ऐसे करता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत सही हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसे, वो भी एक ब्लैक मैजिक का काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, समझने वाली बात है, तो एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि कई तरीके के कई बार हम डाउट भी करने लग जाते हैं गुरुजी के लिए, जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं तब डाउट्स भी हो जाते हैं। लेकिन आपको डाउट नहीं करने हैं, बट एनालिसिस अच्छे से करके, अच्छे से उसको मतलब जान पहचान करके आप गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट रखो, पूरा पूरा रखो। क्योंकि ऐसा इस बीच में, इस यात्रा में बहुत बार होगा कि आपका डाउट करेंगे कि ये तो और भी ज़्यादा, जब सबने पूजा करना शुरू करा है तो और ज़्यादा भी हो रहा है हमारे साथ, हमारा तो घर चीज़ें हटा हटा के खाली खाली लगने लगा है। लेकिन संगत जी आप ये देखिएगा कि जब ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, जितनी भी आपके मतलब सफ़र में रुकावट पैदा कर रही थी, उसके बाद आप देखोगे कि आपको बहुत हल्का हल्का फील होगा और वो चीज़ें अच्छी तरीके से फिर दोबारा रिफ़िल होंगी आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी होंगे। उसमें गुरुजी आपका मतलब पूरा बहुत अच्छे से बेहतरीन वाला देंगे। तो उसके लिए मतलब आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि बहुत सारी संगत को कभी कभी ऐसे भी लगता होगा कि मतलब कितना करें, कब तक करें, सारे धागे निकल चुके हैं, सब कुछ तो निकल चुका है, फिर भी ब्लैक मैसेज के, ये मैजिक के मैसेज आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो चीज़ें ना अपने टाइम पर होंगी, आप थोड़ा सा सब्र रखने का है कि हो सकता है। क्योंकि एक संगत का मैंने ये भी सुना था कि भाई 1 साल हो गया है लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, अभी स्टिल मेरे को ब्लैक मैसेज मैजिक के मतलब मैसेज आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उसके लिए वो उस टाइम का पीरियड चल रहा था, लेकिन जब सही समय आएगा तो गुरुजी उसको ज़रूर देंगे। क्योंकि अगर उससे पहले वो देंगे तो हो सकता है उसके बच्चे के परिवार पर, उस पर उससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो। क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि भाई घर तुम्हारे अभी नसीब में इस एज तक नहीं है, उसके बाद घर बनाओगे तो ठीक रहेगा, उससे पहले बनाओगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे। तो प्लीज़ 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 ट्रस्ट करो हर तरीके से। जब जब आपको ये लगे ना कि भाई हमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बस
थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए कि जो भी हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है। और गुरुजी जब करेंगे तो अपने टाइम पर ही करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में। बस अब यही कहिए कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो गुरुजी मतलब इतना मेरा मतलब क्लैरिटी ला दिया गुरुजी ने मेरे माइंड में कि बहुत अच्छा। मुझे एक तो प्रोफेशन ही वही वाला दे दिया कि मैं बिल्कुल पका पकाया नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल डेप्थ में जा कर के बिल्कुल चीज़ों को एनालिसिस करके तभी मैं गुरुजी से सलाह करके तब मैं चीज़ों को आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड ही वही वाला है कि मैं मतलब जिसने जो कह दिया उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती ऐसे। मुझे चीज़ें बिल्कुल जब तक मैं बिल्कुल जड़ से नहीं देख के उसको परख लूँगी तब तक मैं चीज़ें नहीं मानूँगी। तो ये मैं गुरुजी से कई बार मेरी इस चक्कर में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, सॉरी गुरुजी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मैं सही से चीज़ें समझ के करूँगी तो वो लंबे टाइम तक करूँगी। अगर यूँ ही करूँगी तो वो कुछ टाइम बाद जब मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो मैं उन्हें छोड़ दूँगी। तो ये भी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी जुड़ना चाहती हूँ तो ज़िंदगी भर तक हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल लॉजिक के साथ चीज़ें आप अगर मुझे बताओगे तो वो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। तो मैं अंधविश्वास में करके आपको नहीं मानना चाहती, मैं दिल से मानना चाहती हूँ। क्यों मुझे मानना चाहिए आपको, मुझे वो भी समझाओ, तभी मैं आपको लॉन्ग टर्म तक भी मैं बंधी रहूँगी। तो गुरुजी इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना सुना मेरा सत्संग को। तो गुरुजी मुझे यहाँ तक लाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, और आगे भी आप ही को लेकर जाना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।